हमारा शरीर बहुत सिंपल है। जब भी हम कुछ खाते हैं वो हमारे मुंह से होकर डाइजेशन के प्रोसेस से गुजरता है। अब डाइजेशन के दौरान हमारा शरीर उस खाने को एसिड की मदद से छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है ताकि उसका पाचन आसान हो जाए। वो खाना फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है जहाँ पे उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स को निकाल अलग कर लिया जाता है, जहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स खून में मिलकर जगह जगह पहुँच जाते हैं। अब जो डाइजेशन के दौरान एसिड प्रोड्यूस होता है उस एसिड को हमारे किडनीज बाहर कर देते हैं। अब ये जानना क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डाइजेशन के दौरान जो एसिड बना है उसको फिल्टर करने के लिए जो मेन ऑर्गन है वो है किडनीज, जिसके बाहर जाने से हमारा पीएच बैलेंस रहता है और हम हेल्दी रहते हैं। लेकिन हमारी किडनीज एक सर्टेन लिमिट तक ही एसिड को फिल्टर करने के लिए बनी है, और जब ये एसिड इस लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो हमारे किडनी से प्रेशर बढ़ने लगता है और हमारा शरीर एसिड को जमा करने लगता है। और ये एसिड इतना तभी बढ़ता है जब हम एक लो पीएच या एक हाईली एसिडिक डाइट खाते हैं, जिसके लंबे समय तक खाए जाने पर हमारे किडनीज के फंक्शंस खराब होने लगते हैं, शरीर में एसिड जमा होने लगता है और गंभीर बीमारियां जैसे डायबिटीज़ या कैंसर की शुरुआत होती है। इनफैक्ट एसिडिटी और कैंसर का एक बहुत ही गहरा रिश्ता है, जो सिर्फ कैंसर के शुरू होने में ही नहीं लेकिन इसके बढ़ने और ट्रीटमेंट के नाकाम करने का भी एक मेजर कारण बनाती है। और इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने शरीर को वापस से एसिडिक से अल्कलाइन बनाएं। इनफैक्ट इस सिंपल से कॉन्सेप्ट को कई सारे लोगों ने इस्तेमाल करके खुद को ठीक किया है, और इसीलिए हमारा अगला काम है ये समझना कि अपनी डाइट को अल्कलाइन कैसे बनाएं, जो हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये पीएच क्या है और एसिडिटी और कैंसर का क्या रिश्ता है, जो हमने इससे पिछली वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो के बाद आपको ये आज की वीडियो को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि कैंसर से लड़ने वाली अल्कलाइन डाइट कैसे बनाएं। मैं हूं शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हैं द एंटी कैंसर प्रोजेक्ट। अब जब हम खुद को एसिडिक से वापस से अल्कलाइन बनाने की बात करते हैं, उसके लिए हमको डाइट, लाइफस्टाइल और मेंटल हेल्थ तीनों को बदलना ज़रूरी है। इनफैक्ट अक्सर हम सिर्फ अपनी डाइट को बदलने पे फोकस करते हैं, लेकिन सिर्फ डाइट ही नहीं बल्कि लाइफस्टाइल और मेंटल हेल्थ का भी एसिडिटी में एक बहुत ही बड़ा रोल है, जिस वजह से हम इन दोनों के बारे में भी जानेंगे कि कैसे इनको अल्कलाइन करें। अब सबसे पहले हम डाइट से शुरू करते हैं। और जब हम एक अल्कलाइन डाइट की बात करते हैं तो उसमें अक्सर कुदरत से मिले फ्रूट्स और वेजिटेबल शामिल होते हैं। लेकिन अब आप शायद यही सोच रहे होंगे कि ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी एसिडिक होती हैं, जैसे नींबू, तो क्या इन्हें लेना सही है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इनफैक्ट अगर आप नोटिस करेंगे तो नींबू का पीएच है 2, यानी लॉजिकली इससे लेने से हमारा पीएच एसिडिक होना चाहिए। लेकिन फिर भी नींबू हमारे लिए सबसे हेल्दी चीज़ों में से एक है, और इनफैक्ट काफ़ी लोग अच्छी सेहत के लिए खाली पेट हर रोज़ सुबह सुबह नींबू पानी पीते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि नींबू का रॉ स्टेट में उसका पीएच 2 ज़रूर है, लेकिन इसमें मौजूद मिनरल्स की वजह से डाइजेशन के बाद ये हमारे शरीर को अल्कलाइन बना देता है। और इसीलिए जब हम एक अल्कलाइन डाइट अपने लिए बनाने की बात करते हैं तो हमें वो इस आधार पे बनानी है कि शरीर में पचने के बाद वो हमारे शरीर को एसिडिक बना रही है अल्कलाइन, और ना कि उसके रॉ स्टेट की स्थिति को देखकर। और इसीलिए इसी चीज़ को देखने के लिए साइंटिस्ट ने एक कॉन्सेप्ट बनाया है जिसे बोलते हैं प्रैल, यानी पोटेंशियल रीनल एसिड लोड। मतलब प्रैल एक वैल्यू है जो इस आधार पे किसी खाने की चीज़ को दी जाती है कि उसके पचने के बाद हमारी किडनीज में कितना एसिड का लोड पड़ता है। आसान शब्दों में अगर प्रैल की वैल्यू 0 से ऊपर है तो मतलब पचने के बाद शरीर को एसिडिक बना रही है, और अगर प्रैल की वैल्यू 0 से कम है यानी नेगेटिव है, तो इसका मतलब वो खाने की चीज़ पचने के बाद शरीर को अल्कलाइन बना रही है। अब अगर नींबू का एग्जाम्पल लें तो नींबू का पीएच 2 है, यानी कच्ची स्थिति में ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है। लेकिन जब हम इसे खाते हैं तो इसमें हाई मिनरल्स की वजह से ये हमारे शरीर को न्यूट्रल या अल्कलाइन बना देती है, और इसीलिए इसकी प्रैल वैल्यू है -2.5, यानी ये हमारे शरीर को अल्कलाइन बना रही है। इसी तरीके से पाइनएप्पल, जिसका पीएच है 3 और 4 के बीच, लेकिन जब इसका प्रैल स्कोर देखें तो वो है -2.2, यानी ये भी शरीर में पचने के बाद एक अल्कलाइन इफेक्ट दे रही है। वही दूसरी तरफ प्रॉन्स का प्रैल है +17.5, यानी पचने के बाद ये हमारे शरीर को हाईली एसिडिक बना रही है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव प्रैल होगा उतना ज़्यादा आपका शरीर एसिडिक हो रहा है,
और जितना ज़्यादा नेगेटिव प्राइल होगा उतना ज़्यादा हमारा शरीर एल्कलाइन हो रहा है और हमारा ऑब्जेक्टिव शरीर को एल्कलाइन बनाना है। इसीलिए जब हम अपने दिन भर की डाइट बनाएं तो हमें 80% हेल्दी नेगेटिव प्राइल यानी एल्कलाइन फूड शामिल करने हैं और 20% पॉजिटिव प्राइल यानी जो माइल्डली एसिडिक है जैसे दाल, बीन्स, नट्स, ये सब शामिल करने हैं। अब उस खाने का पीएच चाहे जो भी हो, हमारा ऑब्जेक्टिव पीएच नहीं प्राइल होना चाहिए। अब इसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में एक चार्ट दिया है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं और जिसकी मदद से आप अपने दिन भर के खाने का प्लान बना सकते हैं। अब अगर हम ये डॉक्यूमेंट देखें तो आप पाएंगे कि इन सारे एनिमल प्रोटीन, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट, पोल्ट्री का प्राइल हाईली पॉजिटिव है, यानी ये सारे डाइजेस्ट होने के बाद शरीर को हाईली एसिडिक बनाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का प्राइल नेगेटिव है, यानी ये डाइजेस्ट होने के बाद हमारे शरीर को एल्कलाइन बनाते हैं। इसीलिए हमें इन सारे एल्कलाइन फूड्स को प्रायोरिटी में पहले शामिल करना है, जिसको आप अलग अलग तरीकों से सैलेड की तरह या फिर फ्रूट बोल की तरह ले सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप रेजन्स का प्राइल देखें तो आप पाएंगे कि वो -21 है, यानी ये डाइजेस्ट होने के बाद हाईली एल्कलाइन इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। जितना ज़्यादा नेगेटिव प्राइल होगा उतना ज़्यादा ये डाइजेशन के दौरान आपके एसिड की प्रोडक्शन को कम करेगा और किडनीज और दूसरे ऑर्गन्स पे लोड कम डालेगा, जिस वजह से इनको शामिल करना शरीर के लिए बहुत अच्छा है। मल्टीपल स्टडीज दिखाती है कि एक एल्कलाइन डाइट और एक ऐसी डाइट जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और कम मीट और डेयरी शामिल है, वो हमारे यूरिन के पीएच को बढ़ाती है और एल्कलाइन करती है, जो ओवरऑल हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सिर्फ यही नहीं, जैसा हमने जाना कि ट्यूमर एक एसिडिक एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं, लेकिन स्टडीज़ के मुताबिक जब उस एनवायरनमेंट को एल्कलाइन चीज़ों के ज़रिए न्यूट्रलाइज करा जाता है तो वो कैंसर के प्रोग्रेशन को धीमा तो कर ही देती है, लेकिन उसकी वजह से मेडिकल ड्रग्स भी बेहतर काम करते हैं। हर तरीके से ये ज़रूरी है कि हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट एक एल्कलाइन एनवायरनमेंट रहे, जिसमें डाइट एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रोल प्ले करती है। आज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और जिस वजह से आज की डेट में इतनी सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, वो है एक पॉजिटिव प्राइल डाइट, जिसकी हाई कंजम्पशन की वजह से हम एक कंडीशन में चले जाते हैं जिसे बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जो तरह तरह की बीमारियों की जिम्मेदार है, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, बोन डिसऑर्डर्स, लो मसल मास, कैंसर और दूसरे कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी। अब ये तो है डाइट की बात। अब जब हमारा शरीर एसिडिक हो जाता है तो सिर्फ हमारी किडनी से ही उस एसिड को फिल्टर नहीं करते, बल्कि हमारे लंग्स भी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। लेकिन इसका एसिडिटी में क्या रोल है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे लंग्स भी गैसेस को रेगुलेट करके पीएच को बैलेंस करते हैं। अब हम हर समय ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं, जिससे हमारे शरीर का पीएच बैलेंस रहता है। लेकिन जब हमारी ब्रीदिंग सही नहीं होती तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है, वो हमारे शरीर में रहकर पीएच को एसिडिक कर देती है। साथ ही हाईली एसिडिक फूड्स खुद कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाते हैं, जिससे पीएच और गिर जाता है। इसीलिए पीएच को बैलेंस करने के लिए एक्सरसाइज जैसे डीप ब्रीदिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और इसीलिए एक अच्छे एनवायरनमेंट में योगा, प्राणायाम का हमारे पीएच को एसिडिक से नॉर्मल करने में बेहद शक्तिशाली रोल है, और इसीलिए आपको ये हर हाल में शामिल करना चाहिए। इसी प्रकार से मेंटल हेल्थ भी, हमारा दिमाग और हमारा शरीर कनेक्टेड है, और जब हम बहुत स्ट्रेस होते हैं तो वो हमारे पेट में एसिड की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, और इसीलिए आपको कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स को रेगुलरली शामिल करना चाहिए, जैसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन हमारे स्ट्रेस और इमोशनल हेल्थ को बैलेंस रखती है, जिस वजह से आपकी बॉडी का पीएच भी बैलेंस रहता है और आप हेल्दी रहते हैं। ये तीनों चीज़ें हमारे पीएच पे एक गहरा असर डालती हैं, और इसीलिए हर तरीके से हमारे प्रोसेसेस की सही फंक्शनिंग के लिए एसिडिक पीएच को कम करना बहुत ज़रूरी है, जो हम अपनी डाइट, लाइफस्टाइल और मेंटल हेल्थ को पॉजिटिव रखकर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी सवाल ये है कि क्या हम अपनी बॉडी का पीएच मेजर भी कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं? ये बिल्कुल मुमकिन है, और इसके बारे में हम अपनी आने वाली वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो में बने रहिए। आशा है कि आपको हमारा काम और हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही इस वीडियो को जितने ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं उतना करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका ये एक शेयर किसी ज़रूरतमंद के बहुत काम आ जाए। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, स्टे हेल्दी।